हाँ बच्चों, अभय शुक्ला का कमेंट आया था कि सर अनुस्वार संधि और परस्वर्ण संधि बता दीजिए। तो आज हम व्यंजन संधि का पार्ट 5 अनुस्वार संधि लेकर उपस्थित हुए हैं। इसका सूत्र होता है मोनुस्वार। मोनुस्वार यानी म का अनुस्वार में परिवर्तित होना। म का अनुस्वार में परिवर्तित होना। जैसे परिभाषा है, जब पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार लग जाता है। अनुस्वार का चिन्ह कोष्टक में बना दिया गया है। और जैसे शब्द संधि विच्छेद और नया शब्द, तो हरिम बंदे। अब इसको हम अगर विच्छेद करते हैं तो हरिम धन बंदे। यहाँ हमने वही चीज़ बताया था कि जब पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो म के बाद यानी ऊपर बिंदी लगी और व्यंजन वर्ण आया, तो व्यंजन वर्ण जब आया तो हरिम धन बंदे को अब हम जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा उत्तर में, हरिम बंदे। इसी प्रकार से त्वाम धन करोस, अहम गच्छामि, अहम धन गच्छामि। अब अहम धन गच्छामि, यहाँ ग व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण होने के कारण यहाँ क्या बनता है कि अहम ऊपर बिंदी लग गई और गच्छामि हो गया। रामम धन बंदे। अब रामम में म के बाद व में क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण आने के कारण यहाँ रामम में ऊपर बिंदी लगेगी और वंदे हो जाएगा, रामम वंदे। इस प्रकार से रामम वंदे, तो रामम ऊपर जो बिंदी लगी वो म में परिवर्तित हुआ। इसके बाद वंदे यानी व जो है वो आपका व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण होने के कारण यहाँ रामम यानी ऊपर बिंदी लग गई, रामम वंदे हो गया। इसी प्रकार से विशेष अंक में हम एक शब्द और कुछ समझाएंगे आपको। पदांत में म के बाद कोई भी स्वर, वहाँ तो व्यंजन वर्ण आता था लेकिन यहाँ स्वर वर्ण आता है, तो पदांत में म के बाद यानी म शब्द आने के बाद स्वर वर्ण आता है, यानी स्वर आने पर म का अनुस्वार नहीं होता, अर्थात वर्ण वह आने वाले स्वर के साथ मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो उसके प्रकार जैसे रामम धन अगच्छत, या थोड़ा सा डायरेक्टली हमने कर दिया है, रामम धन अगच्छत, तो रामम के शब्द में